नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी। सिंगुलर के साथ भी हैड आएगी और प्लूरल के साथ भी हैड आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ए पार्ट आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको वही दो स्ट्रक्चर्स दी जाती हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की और दूसरे नेगेटिव की। तो अभी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैड। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब आएगी नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या होगा? हैड नॉट आ जाएगा, जैसे उसमें हैज़ नॉट, हैव नॉट था। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा आपका हैड नॉट। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा आगे का ऑब्जेक्ट वो और फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आपका हैड है, हैड आ जाएगा। फिर उसके बाद नॉट आएगा। तो हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस, नॉट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर हैड नॉट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। हमारा ए पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आएगा बी पार्ट। पार्ट बी। पार्ट बी में जैसे कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस में, पार्ट बी क्या होता है? फ्रेमिंग क्वेश्चंस का। फ्रेमिंग क्वेश्चंस।
फ्रेमिंग क्वेश्चंस में क्या है आपका, वही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दे रखी होती है। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में वही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होती है, एक विदाउट क्वेश्चन वर्ड और दूसरी विद क्वेश्चन वर्ड। विदाउट क्वेश्चन वर्ड में भी आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है और विद क्वेश्चन वर्ड में भी आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे विदाउट क्वेश्चन वर्ड। विदाउट क्वेश्चन वर्ड में क्या हो जाएगा, पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। अभी सिर्फ हम इंट्रोगेटिव ले रहे हैं, अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव, ओनली इंट्रोगेटिव। हैड, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद जैसे कि आपको बताया गया है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। जो विदाउट क्वेश्चन वर्ड होता है वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है, विद क्वेश्चन वर्ड होता है वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है। तो अभी ये हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड है, तो हम कह सकते हैं इसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ये सिर्फ डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। अभी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आएगा जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा। ठीक है, अब हम इसको निगेटिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ देखो हैड इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हमारे जो दो थे क्या था, विदाउट क्वेश्चन वर्ड थे, तो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक, अब हमारा था विद क्वेश्चन वर्ड। विद क्वेश्चन वर्ड जब हमारा सेंटेंस आएगा तो क्या हो जाता है, सेम सेंटेंस वैसा ही रहता है, सिर्फ इस सेंटेंस के आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम यही रहेगा, क्या आएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अभी हमारा जो है विथ क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, ओनली इंट्रोगेटिव है। ठीक, विथ क्वेश्चन वर्ड ओनली इंट्रोगेटिव। अब इसको भी हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में लाएंगे, तब क्या हो जाएगा, तब भी सेम ऐसे ही आएगा, सिर्फ इससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जो विदाउट क्वेश्चन वर्ड था। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। अगर हमारा सिंपल निगेटिव होगा
मतलब हमारा पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर नॉट, हैड नॉट आएगा, ठीक। और ये विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विथ क्वेश्चन वर्ड। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है लगना, चाहे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो या सिर्फ इंट्रोगेटिव हो, या विदाउट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव हो या विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस सिर्फ इंट्रोगेटिव होना चाहिए और उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या होता है? एग्जाम्पल्स। इधर सेंटेंस होते हैं और इधर क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं। पहला हो जाएगा विकास had gone to मेरठ, ठीक। तो इसका हम दो तरीके से बना सकते हैं, विद हेल्पिंग वर्ब एंड विद क्वेश्चन वर्ड। मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड एंड विद क्वेश्चन वर्ड। पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, क्या हो जाएगा? हैड विकास गॉन टू मेरठ एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा हम विथ क्वेश्चन वर्ड ला सकते हैं। विकास हैड गॉन टू मेरठ, विकास मेरठ जा चुका था। हैड विकास गॉन टू मेरठ, क्या विकास मेरठ जा चुका था? अब विकास मेरठ क्यों जा चुका था, ये भी ला सकते हैं ना। तो हम कैसे लेंगे? क्यों का मतलब वाई। वाई हैड विकास गॉन टू मेरठ, ठीक है। वाई हैज़ विकास गॉन टू मेरठ। अब हम ऐसा क्वेश्चन वर्ड लाएंगे जिसके रिप्लाई में आंसर मेरठ होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मेरठ हो तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि हम मेरठ, मेरठ क्या सिटी है, तो इस मेरठ या इस सिटी के लिए हम क्वेश्चन एराइज करेंगे या क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ताकि हमारे आंसर में मेरठ आए। तो इसके लिए पहले हम हिंदी में कहेंगे विकास कहाँ, कहाँ के आंसर में तो आएगा मेरठ। वाई क्यों जा चुका था। अब यहाँ मेरठ के लिए क्वेश्चन लाएंगे तो कहाँ, कहाँ जा चुका था, तो वेयर हैड विकास गॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा? वेयर हैड विकास गॉन, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। टीचर्स हैड सेट टफ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। क्वेश्चन
पेपर्स। तो क्या हो जाएगा इसका, हैड टीचर्स set tough question papers, question papers। ठीक।